तो ख़वातीन व हज़रात, ये रहा मरी माल रोड। आज है 8 मार्च 2023 और 10:30 बजे का टाइम, बुध का दिन। हम लोग हैं मरी माल रोड के ऊपर। आपको कुछ फैमिलीज़ और कुछ कपल से मिलवाता चलूँ कि ये आज का जो क्राउड है वो उस कदर हम नहीं कह सकते कि रश है, लेकिन ये है कि कुछ फैमिलीज़ और कुछ कपल्स, कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ज़रूर मरी के अंदर हैं, और लोकल कम्युनिटी के साथ साथ बाहर की जो फैमिलीज़ हैं चांद वो भी आई हैं। लेकिन वो फिर वही बात, वो जो रश था, वो जो क्राउड था, वो जो लोगों का चार्म, ब्यूटी, अट्रैक्शन मरी को लेकर थी, वो अब बिल्कुल नहीं रही। और बस आपको हर जो है ना 10 लोकल में से एक आपको बाहर का हो सकता है मिल देगा। तो इस तरह से अब सिचुएशन है। टोटल यहाँ पे अगर मैं काउंटिंग करूँ तो मुझे 10-12 फैमिलीज़ मिलेंगी जो आई हुई हैं, जो कि ना होने के बराबर। तो यह है जी यहाँ की अभी सूरत हाल। मौसम बड़ा अच्छा है, यानी कि धूप है, कोई सर्दी, कोई बारिश, कोई बर्फ़, कुछ भी नहीं है। और अगले 1 हफ़्ते तक भी ऐसा कोई चांस नहीं है महकमे मौसमियात के मुताबिक। और होटल्स के जो रेट्स हैं वो काफ़ी गिर चुके हैं। इसी तरह फ्लैट्स की अगर बात करें, यानी कि जितनी भी रेंटेड बिल्डिंग्स हैं उनके रेट्स काफ़ी नीचे आ चुके हैं। कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है, लोगों ने शॉप्स बंद कर दिए हैं, रेंट ज़्यादा है, किराए ज़्यादा हैं, अर्निंग नहीं है। तो इस वजह से जो है वो किसी की दुकानें खाली पड़ी हैं, किसी की बंद पड़ी हैं, किसी का वो वहाँ पे सामान ही नहीं है। तो ये कुछ हालात जो है अभी मुल्की सतह के ऊपर चल रहे हैं। और ये सिर्फ मरी के नहीं बल्कि तमाम जितना भी हमारा पाकिस्तान या कि दुनिया की बात करें तो उसके अंदर अब तकरीबन ये सर्द बाज़ारी चल रही है। मार्केट्स के अंदर जो है ना वो डिमांड और सप्लाई वाला काम तो बिल्कुल लो ग्राफ शो कर रहा है, क्योंकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है कम हो चुकी है। उनकी अर्निंग्स ही नहीं हैं, उनकी जो है वो प्रॉफिट ही उनको नहीं हो रहा, उनका बजट ही नहीं है कि वो चीज़ों को परचेज़ कर पाएँ। तो उस वजह से अब ये है कि परचेजिंग पावर कम होने की वजह से या तो कुछ ले ही नहीं रहे, और अगर कुछ ले रहा है तो वो फिर कैसा कुछ ले रहा है। आपको पता है कि आजकल किसी भी अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आप खाने की बात करें तो आप खुद देखेंगे जो आप 3-4 साल पहले चीज़ें खाते थे उससे क्वालिटी में आप कहीं कम आपको खानी पड़ रही हैं इस महंगाई को करके। जो आपका घी होता था, जो आपके यानी पाउडर्स हैं, जो आपके खाने के गुड्स हैं, आटा है, उसको लेकर अब आप देखें तो वो जो चीज़ आज से आप 4 साल पहले खाया करते थे उससे कहीं लो क्वालिटी अभी आपको खानी पड़ रही है सिर्फ इस महंगाई की वजह से। तो इस तरह से लोगों का जो है वो ना सिर्फ लाइफस्टाइल जो है वो गिर चुका है, बल्कि उनकी परचेजिंग पावर गिर चुकी है, उनका खाना पीना, उनका चलना, उनकी मार्केट, उनका एक पूरी की पूरी जो है ना एक ज़िंदगी जो है वो चेंज होकर रह गई है। यही आलम है एक पूरी दुनिया की अगर बात करें या हम अपने पाकिस्तान की बात करें, और ख़ुसूसन अगर मैं मरी के एरिया की बात करूं तो काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं पिछले 2-3-4 सालों से, और ख़ुसूसन इस साल में तो मज़ीद काम ख़राब हो चुका है। लेकिन आज होप फॉर द बेस्ट, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छी की उम्मीद, और कुछ हालात जो थे वो आपके सामने हैं। अब लोगों का भी इस तरह से इंटरेस्ट नहीं आ रहा जिस तरह से हमारा एक होता था, एक हमारी जो एक यूट्यूब फैमिली होती थी, एक लोगों का जो है वो इससे कंसर्न होता था मरी से आने से, यहाँ के बारे में पूछना, बातचीत करना। अब वो चीज़ें काफ़ी कम हो चुकी हैं किसी हद तक। तो ये एक पूरा जो है वो सारा का सारा आपके इकॉनमी पे आपके जाके डिपेंड करता है। अब वही कम है, इकॉनमी ही गिर चुकी है, तो बंदा क्या करेगा। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी, जो कुछ एनालिसिस, सेल्फ़ एनालिसिस जो मैं सोच रहा था और वो आपसे डिस्कस किया। बाकी आपके सामने है सभी कुछ। अगर आपने कुछ पूछना कहना हो, पूछना तो कुछ भी नहीं है आपने। इन दिनों तो बड़ा मुश्किल काम है ये काम करना, पूछना भी कि कैसा है, कैसे हैं, क्या रेंट है, कब आएँ, कैसे आएँ। हालात काफ़ी गड़बड़ हैं। बहरहाल अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ये भी ठीक हो जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छी बात, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ ज़रूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दोस्तों, देखने सुनने चाहने वालों, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं मरी टाइम। और इस टाइम हम लोग जा रहे हैं जी एक खूबसूरत से गांव की तरफ। आपको उसका मैं विज़िट करवाता हूं, लेकिन कैमरा मुझे टर्न करना पड़ेगा। थोड़े से बोलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही, काफ़ी अर्से बाद वीलॉग बन रहा है। वीलॉग ना बनने की बड़ी वजह यही थी कि कोई ख़ास जो है ना वो इन्फॉर्मेशन या अपडेट भी नहीं थी, और मैं भी काफ़ी इन दिनों बिज़ी रहा हूँ क्योंकि मरदमशुमारी हो रही है, आपको पता है TBS की तरफ से। तो काफ़ी सारी ड्यूटीज़ भी असाइन की हुई हैं, तो उन कामों में भी हम लोग लगे रहते हैं। तो अभी जो गांव है मरी का, जो ताज़ा अभी क्योंकि बाहर का भी मौसम है, तो मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ। बहरहाल ये कोई मरी माल रोड की अपडेट नहीं है, लेकिन मरी के गांव की अपडेट है।
हमारी माल रोड की तो अपडेट यही है कि कोई रश नहीं, कोई क्राउड नहीं है, लोग नहीं हैं, बहुत कम है, आने जाने वाला वो सीन है नहीं। कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है। जितना भी हमारी का बिज़नेस था वो बिल्कुल ठप होकर रह गया। क्या वो ड्राइवर्स हैं, होटल्स बिज़नेस है, शॉपकीपर्स हैं, जितने भी हैं, सभी की ज़ुबान पे एक ही बात है कि भैया अब जो है वो नहीं रहा किसी काम का मरी, और ना ही यहाँ पे कोई कुछ हिसाब से जो है वो बिज़नेस हो रहा है, और ना इस हिसाब से कोई यहाँ पे बचत या प्रॉफिट या कुछ भी, बल्कि वो अपना रोना रोते हैं कि हमारा हांडी चूल्हा जो है वो जलने वाला जो काम है। और तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में है, लेकिन यह है कि बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है टूरिस्ट के ना आने पे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ रोड का, जो आप देखें रोड कैसी है, और फिर आप मुझे बताएगा आपको ये गाँव कैसा लगा है, जो बिल्कुल हाथ छोड़ के जहाँ बाइक चलाना पड़ा था मुझे भाई, इस तरह से नीचे स्टेडी स्लोप है, यानी मुझे बाइक स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा, बाइक बंद है, बाइक नीचे जा रहा है अपने हाल पे। दिखाता हूँ आपको, ये है जी, ये जंगल में से रोड। ये रोड का नाम है जी खनी ताक। ये खनी ताक रोड है जो मोड़ा शरीफ वाली रोड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। पूरा जंगल है, यहाँ पे शेर हर शाम को देखा जाता है, और बहुत दफ़ा जित यहाँ के लोकल कम्युनिटी है वो लोकल कम्युनिटी इज़ बीइंग अटैक्ड बाय लायंस और टाइगर्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के शेर पाए जाते हैं, चीता भी पाया जाता है और बब्बर शेर भी, और उसके बच्चे भी पाए जाते हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे अटैक करते हैं इवनिंग टाइम पे, कभी सुबह के टाइम पे, कभी इस तरह। तो ये रोड जितनी भी आप देखेंगे इसके इर्द गिर्द आपको कोई आबादी नज़र नहीं आएगी, ये सारा जंगल है। तकरीबन आफ्टर 3 किलोमीटर्स आपको उसके बाद आबादी शुरू होती है, और कुलडन्ना से ये रोड नीचे आती है जी, और इंतहाई जो है वो दिलकश देखने के मनाजर, जंगल पूरा बिल्कुल पुरसुकून रोड, कोई शोर शराबा, कोई बंदा नहीं, आप खुद ही हैं बोलने वाले, आप खुद ही हैं सुनने वाले, आप खुद ही हैं महसूस करने वाले, आप खुद ही हैं चिल्लाने वाले। अपनी यहाँ पे आप आएँ और इसको पुरमसर्रत ठंडी ठंडी हवाएं हैं इस टाइम यहाँ पे। बाकी टेम्परेचर गर्म होता है, लेकिन ये जो जंगल है इसमें इंतहाई ठंडा टेम्परेचर होता है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा ख़तरे से खाली भी नहीं है। बाकी रोड बिल्कुल साफ़ है ड्राइव करने के लिए। तकरीबन रोड की जो विड्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं शोल्डर को हटा दूँ रोड के, तो रोड की तकरीबन 8 फीट के करीब जो है इसकी वो रोड की विड्थ बनती है, और शोल्डर वगैरह अगर डाले जाएँ तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर, ये मैक्सिमम 12 किलोमीटर, तकरीबन 12-13 किलोमीटर ही बनती है, इससे ज़्यादा रोड नहीं है यहाँ पे। तो ये रोड है, ये जंगल है, और इस जंगल में आपको ये बता दूँ मनाज़र खूबसूरत साथ होने के साथ साथ ये पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ दौर की पाइपलाइन, यहाँ पे जो वाटर पाइपलाइन है अंग्रेज़ दौर की, यहाँ पे अभी तक जूं की तू है उसी तरह चल रही है। वही पाइप्स यूज़ हो रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी, वही सिमत, वही डायरेक्शन, वही जॉइंट्स यहाँ पे इवन की पाइप्स में पड़े हुए हैं अंग्रेज़ दौर के। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तालाब या पाउंड आप कह सकते हैं जो टैंक्स बनाए गए हैं वाटर स्टोरेज के लिए, ताकि आवाम तक आगे मज़ीद जो रहने वाली लोकल कम्युनिटी है उन तक पहुँचाया जा सके। उसके अलावा यहाँ पे बड़े बड़े कस्ब, बड़े बड़े नाले और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और खौफनाक मनाजर भी हैं जो देखने के लिए। झाड़ियाँ हैं, गुफाएँ हैं जहाँ पे शेर रहते हैं, और ये है कि इसके अलावा और भी यहाँ पे फिग्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे जंगली यानी हॉन्टिंग डॉग्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये फुल ऑफ एडवेंचर भी है और फुल ऑफ डेंजर रिस्क भी है। ये पाइपलाइन यहाँ पे पुरानी पाइपलाइन नीचे से पानी की जा रही है, और यहाँ पे एक बाज़ ऐसी जगह है जहाँ पे पुल्ली के ऊपर उठाया गया है पाइपलाइन को। ठीक है, ये मोटी पाइपलाइन ये पुरानी से अंग्रेज़ दौर की ये जा रही है। इसके ऊपर ख़ास एक इन्होंने जो है ना वो एक इंसुलेशन कुछ की हुई है इसके ऊपर, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, और पाइप भी अभी तक ख़राब नहीं हो रहे, उनके अंदर रस्ट या जंगार कह लें वो अभी तक उस तरीके से जंग नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। बाकी रोड्स की मुरम्मत तो या अभी लोकल कम्युनिटी ने की हुई है, आगे जाके मज़ीद कॉन्क्रीट की रोड पड़ी हुई है जो मज़ीद लोकल लोगों ने अपनी मदद आप नहीं बनाई हुई है। लेकिन यह है कि ये जगह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है। यहाँ पे माल मवेशी आपको खुले देखेंगे मिलने को, लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पे उनकी जानों का भी खदशा होता है। लेकिन लोगों के पास यही चारा है, वो या तो खुद रहते हैं या माल मवेशी ऐसे घूमते हैं। मुझे तो यहाँ नीचे नज़र भी आई है गाय, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे है ख़तरा बड़ा। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा अटैक्ट हुए हैं उस शेर की वजह से, और काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान भी उन्हें करना पड़ा है जी अपनी जानों का। हाँ जी, तो ये है जी, साथ में बंदा खड़ा है जी, ऐसी बात नहीं है, बंदा साथ में जो है ना वो खड़ा हो के इनको जो है ना वो चरा रहा है, क्योंकि ये जंगल है। यहाँ पे शेर ना भी हो तो यहाँ पे चोरी का खदशा भी हो सकता है, लेकिन गांव में नहीं हो रहा। गांव में इसलिए नहीं होता क्योंकि इस गांव में अगर चोरी कोई करता भी है तो एक ही रास्ता ऊपर को निकलता है, हर बंदा अपनी चीज़ों को पहचानता है। गाँव में कितने लोग होते हैं, 100-150 बंदा होता है, और वो अपनी चीज़ों को बाखूबी पहचानता होता है। और ये था जी यहाँ का मंज़र। हाँ, ये आ गई जी मोहम्मद ज़ाकिर अब्बासी रोड आ गई है जी। अब जी ये नीचे घर शुरू है, अब जाके घर शुरू है जंगल के बाद। ठीक है जी, ये जी कुछ सीन है।
और ये है जी अभी पहले घर जो है यहाँ पे शुरू है। इसके बाद यहाँ पे धूप शुरू होगी, इसके बाद यहाँ का मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे तो आपको वो आबादी ऐसे लगेगी कि आप किसी शहर में हैं। बिल्कुल रोड के पास पास घर होंगे। यहाँ पे गैस लगी हुई है, बिजली है, पानी है, अच्छा हर चीज़ सहूलत मौजूद, स्कूल्स हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ गांव की सतह पे तो नहीं है, मरी में ही है। हॉस्पिटल्स यहाँ पे गांव की सतह पे कोई नहीं है। आई थिंक यहाँ पे कोई क्लिनिक भी नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी प्राइमरी स्कूल्स हैं और बहुत हुआ तो प्राइवेट 1-2 हाई स्कूल यहाँ पे होंगे, मिडिल या हाई स्कूल, लेकिन प्राइवेट, और वो भी उनका भी जो है ना उस मुकाबले के वो स्कूल नहीं है जी। ये रहा जी यहाँ का कुछ बेसिक मालूमाती आपको एक मैं बता दूँ खनी ताक के माहौल का। अब आपको कुछ मैं पुलिस बताता हूँ जो अभी उखाड़ दी गई हैं। पाइपलाइन बिछी हुई है यहाँ पे, ठीक है। कुछ पाइपलाइन नीचे से जाती हैं, लेकिन एक पुल्ली वहाँ पे और एक ये यहाँ पे होती थी। इसके ऊपर पाइप उठाए होते थे, यहाँ से ऊपर से जाया करते थे, नीचे ज़मीन से नहीं जाते थे। यहाँ से आगे जो है ना ज़मीन में ज़मींदोज़ कर दिए गए हैं जी। तो ये अब धूप स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर मिरर भी लगा गया है, कन्वेक्स मिरर भी लगाया है यहाँ पर। तो ये है जी, अभी तक जंगल, फिर नीचे जंगल है जी, बस ऊपर 2 घर फिर जंगल, और वो आगे जहाँ धूप लग रही है वहाँ से आगे फिर आबादी शुरू होगी। उसी के बिल्कुल सामने मोड़ा शरीफ होगा और ये गांव होगा आगे। बहुत प्यारे गांव हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैं यहाँ पे कैसे आना हुआ, मरदमशुमारी की वजह से ही। 1-2 घर हैं जिनको हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने विज़िट करना था, तो कह रहे थे मेरे साथ अगर चलें तो मैं विज़िट करवा दें। तो मैंने कहा चलें जी, चलते हैं। हमारे दोस्त का ये गाँव है। मैं थोड़ा सा इस साइड पे रहता हूँ, थोड़ा सा आगे रहता हूँ, लेकिन मेरे करीब ही है। 6-7 किलोमीटर के अंदर ये गांव आ जाता है। यहाँ पे कब्रिस्तान है जी, ये ऊपर कब्रिस्तान है। ये सारा ये कब्रिस्तान का एरिया है। ये वाला देखें, ये जंगल में ही कब्रिस्तान बनाया गया है। बिल्कुल साइड पे आपकी जितनी भी आबादी है, आबादी से बिल्कुल दूर पर इस साइड पे है जी, ठीक है। और ये है जी, ये पानी के तालाब नीचे अगर आपको नज़र आए तो ये है जी नीचे पानी के तालाब। अब बाइक यहाँ पे होगा जी बंद। ओहो, अब यहाँ से हम चलाएंगे, रेस देंगे अगर चलेगा तो। चल मेरा पुत्र, चल पड़ा है जी। अब आप लोग अपना रखिएगा ख्याल, आगे से चढ़ाई है, थोड़ा सा रास्ता ख़राब है और मुझे चलाने में ऐसी दिक्कत होगी, तो मैं अपने पार्टनर से भी बात कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। फिर आपको ये गाँव दोबारा नज़ारा फिर किसी दिन